ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जितने मत मतांतर वाले हैं वे अपने अपने मत को ही श्रेष्ठ कहते हैं। अपना अपना मत जो जिसको मानते हैं, जितने मत वाले वे हैं वो अपने अपने मत को तो मानते हैं और दूसरे मत का अपमान करते हैं। जैसे मार्ग के चलने वाले अपने अपने मार्ग की उपमा करते हैं, कहते ये हमारा मार्ग बहुत बढ़िया है, और दूसरे की नहीं उपमा करते, तैसे ही मन के भी राम जी भिन्न भिन्न रूप हैं। मन के भिन्न रूप से अनेक प्रकार का ये जो जगत है उसको कहते हैं। अनेकों प्रकार का जगत, जगत किसने बनाया? मन ने बनाया। ये स्त्री और पुत्र आदि ये हमारे मन ने चाहा तभी तो हमने विवाह किया, हमने चाहा तभी तो हम पढ़े, हमने चाहा तभी तो हम मकान बनाए। तो मन ने जैसा चाहा वैसे ही जगत बना। तो ये लोग जो अपने अपने मार्ग पर चलने वाले हैं वो अपने मार्ग की तो उपमा करते हैं, दूसरे की नहीं करते हैं। तैसे ही मन के भिन्न रूप से अनेक प्रकार जगत को कहते हैं। अनेक प्रकार का जगत है और जिसको जो अच्छा लगता है उसी मार्ग पर चलता है। एक मन की अनेक प्रकार की संज्ञाएं हुई, अर्थात एक मन अनेक नामों से पुकारा जाने लगा। जैसे एक पुरुष को जब अनेक प्रकार से कह देते हैं, किसी का कैसे स्नान करने से, जब स्नान कर रहा होता तो कहते हैं स्नान करता, जब दान दे रहा होता है तो दान दाता, और जब तपस्या वही पुरुष करता है तो तपस्वी बोलते हैं। और भी उसके अनेक, जब यज्ञ करता है तो याज्ञिक कहते हैं, पुरोहिती कर्म करता है तो उसे पुरोहित बोलते हैं। अनेकों क्रिया करके अनेक नाम को प्राप्त कर लेता एक ही पुरुष। जैसे ऐसे ही अनेक शक्ति मन की भी हैं, मन ही अनेक रूप धारण कर लेता है। जब मन का एक नाम जीव भी है, वासना भी मन में ही रहती, इसलिए वासना रूप मन है, और कर्म भी मन के बगैर नहीं हो सकते, मन ही कर्म के रूप में, इसलिए कर्म भी मन ही बना हुआ है। हे राम जी, चित्त ही के फुरने से संपूर्ण जगत हुआ है और मन ही के फुरने से ये भासता है। मन कहो चित्त कहो एक ही बात है। इसलिए शब्द को अदल बदल के कहते हैं शास्त्रकार, ताकि हृदय में शब्द के प्रति जो अर्थ है वो अच्छी तरह से दृढ़ हो जाए, और किस अर्थ में कौन से शब्द का उपयोग हो रहा है ये अच्छी तरह से समझ जाएं, इसीलिए बोलते हैं। यहाँ कहते हैं, हे राम जी, चित्त के फुरने से ही संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है और मन के फुरने से ही भाषित होता है। चित्त और मन एक ही बात है। आप कहोगे पहले चित्त बोल दिया, मन बोल रहे, फेर में नहीं पढ़ना। जैसे कहें ये हाथ है, तब दूसरे बार कहा ये हाथ है। अरे हाथ ही ये 5 अंगुलियां पूरा हाथ ही है ये, चाहे इसको बोल दें, चाहे इसको बोल दें, चाहे इसको बोल दें। ऐसे ही अंतःकरण के 4 अंग हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। कभी मन बोल देते हैं, कभी चित्त बोल देते हैं, कभी बुद्धि बोल देते हैं। तो कहते हैं कि राम जी, चित्त के फुरने से संपूर्ण जगत हुआ है और मन ही के फुरने से ये भाषित होता है। जब वह पुरुष चैत्य के फुरने से रहित होता है तब देखता है तो भी कुछ नहीं देखता। जब पुरुष चैत्य के फुरने से रहित होता है, चैत्य के फुरने से रहित होने का मतलब संकल्प विकल्प से जब रहित होता है, जब देह और जगत की ओर, भोग पदार्थों की ओर रचा पचा मन जब इन्हीं की ओर दौड़ता रहता है, तब ये कहेंगे चैत्योन्मुख हो गया है। ये
जगत की ओर फुर रहा है, इसलिए बंधाए विषयासक्तम। ये मन कब बंधन में पड़ जाता है? हाँ, जब विषयों में आसक्त है। इसलिए मुक्ति जो तू चाहता, विष सम विषय तज तात रे, आर्जो क्षमा समदम संतोष पी सुधा दिन रात रे। संसार जलती आग है, इस आग से झट भाग कर, आ शांत शीतल देश में, हो जा अजर हो जा अमर। हाँ, संसार में हमोंने धन पुत्र स्त्री मकान दुकान आदि से सभी से सुख लेने की चाह रख कर के ही इन सब का संग्रह किया है, परंतु बंधुओं हमारे साथ आपके साथ होता कुछ अलग ही है। ज्यों ज्यों भींगे कामरी त्यों त्यों भारी होए। बचपना ऐसा लगता था ये खराब अवस्था है, जब जवानी में गए तो चिंता टेंशन और बढ़ गई, तब वहाँ खड़े होकर देखा तब कहते नहीं बचपना ठीक था। और जवानी में दुनिया भर के काम धंधे और राग द्वेष काम क्रोध आदि किसी तरह से जवानी निकाल पाए। बुढ़ापे में जब पहुँचे तो वहाँ खड़े होकर के देखा तो कहा जवानी ही जीवन का सबसे सुंदर समय था। जब जवानी थी तब न उसकी कीमत जाने और ना ही उसकी कदर की। जैसे कि शास्त्रों ने ये बात बताई है, जीवन का सार जवानी है, और जवानी में जो गंदे कर्म ऊटपटांग कर्म करते हैं हजारों जन्म लेकर के भोगना पड़ता है, गंदे कर्म जब हो जाते हैं। और ऐसे ही जवानी में जब आप तपोमय कर्म और शुभ कर्म कर लेते हैं तो सैकड़ों हजारों जन्मों का पुण्य भी आप कमा सकते हैं। इसलिए ये जवानी सार है। सतशास्त्र का श्रवण करके और सज्जन पुरुष की संगत करके आप अपनी जवानी की रक्षा कर सकते हैं। यदि जवानी मार्गदर्शन विहीन हुई तो बंधुओं ये जवानी तुम्हें नरक और जीते जी नरकमय जीवन बना देगी। और यदि शास्त्र संस्कार से युक्त होकर के और सज्जन पुरुषों की संगत में रह कर के और आपने जवानी का सदुपयोग कर लिया, जवानी में गलत कामों से बच गए, जवानी से अपने बुजुर्गों की सेवा कर ली, बुढ़ापे में क्या करोगे? जवानी में जो कर सको तो कर लो, आगे कुछ नहीं कर पाओगे। ज्यों ज्यों आगे निकल जाओगे पीछे सारे के सारे काम जो एक बार छूटे तो दोबारा पकड़ने का अवसर नहीं है। इसलिए समय मिलते ही अपने जो असहाय लोग हैं उनकी सेवा जरूर करो। धन हो तो धन से करो, और शरीर से कर सको तो बहुत बढ़िया बात है, अन्न से करो, अपने लोगों के काम आवो। तो क्या है, जब पुरुष चैत्य की ओर फुरता है अर्थात विषय की ओर फुरने लगता है मन, तब क्या होता है? बंधाए विषयासक्तम, विषयों में आसक्त ये चित्त बंध जाता है। मुक्ति निर्विषयम स्मृतम, मुक्ति के लिए तो चैत्य से रहित होना चित्त का जरूरी है। मन चैत्य से रहित अर्थात संकल्प विकल्प से रहित होकर के जब शुद्ध ब्रह्म में स्थित होता है, आत्म संस्थम मना कृत्वा, जब आत्मा में अहम स्थापित करता है तब ये फुरने से रहित हो जाता है। तब यही मन मुक्ति देने वाला बन जाता है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधन और मुक्ति का कारण है। परंतु जब मन विषयों से रहित हो जाता तो मुक्त हो जाता है। जब पुरुष चैत्य से रहित होता तब देखता है, देखते हुए भी नहीं देखता, सुनते हुए भी नहीं सुनता है। यह प्रसिद्ध जानिए कि जिस पुरुष को इंद्रियों के विषय शब्द स्पर्श रूप रसगंध आदि इष्ट अनिष्ट में हर्ष शोक देता है, अगर शब्द स्पर्श रूप रसगंध सुखी और दुखी कर रहे हैं पांचों विषय यदि, और इष्ट और अनिष्ट में भी आप सुखी दुखी हो रहे हैं, श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं हे राम जी, अभी वो जीव भाव में ही बंधे हुए हैं, अभी ब्राह्मी स्थिति उनको प्राप्त नहीं हुई है। मन ही से सब सिद्ध होता है राम जी, सब अर्थों का कारण
मन ही है। जो पुरुष चैत्य से छूट जाता है अर्थात विषयाशक्ति से छूट जाता है, हे राम जी वो मुक्त स्वरूप ही है। और जिसको चित्त चैत्य का संयोग है, चैत्य का संयोग है, विषयों में आसक्त है, विषयों में मन रचा पचा है, तो कहेंगे इसका मन चैत्य के संयोग से युक्त है। जिसको चैत्य का संयोग है वह बंधन में है। हे राम जी पुरुष मन को केवल जड़ मानते हैं कई पुरुष, और कई चेतन मानते हैं। कुछ पुरुष मन को केवल जड़ मानते हैं, उनको अत्यंत जड़ समझना, क्योंकि मन जड़ नहीं चैतन्य आत्मा का प्रतिबिंब पड़ने की वजह से जड़ चेतन भी ये जड़ मन भी चैतन्य हो जाता है। जो पुरुष मन को केवल जड़ मानते हैं उनको अत्यंत जड़ समझना, क्योंकि जो पुरुष के मन को केवल चेतन जानते हैं वो भी जड़ हैं, क्योंकि चैतन्य सत्ता तो केवल आत्म सत्ता ही है, ब्रह्म सत्ता ही चैतन्य है। बाकी चैतन्यता तो सोने जागने वाली चेतना है। ये चेतना ही जीव चेतना कही जाती है। ये जब चैतन्य सत्ता के प्रतिबिंब से रहित होता है मन, तब जड़ कहलाता है। जब चेतना प्रतिबिंबित होने लगती है तब मन चेतन कहलाता है। जड़ और चेतन दोनों को आत्मसत्ता ही आश्रय और प्रकाशक इसका बनता है। जो पुरुष मन को केवल जानते हैं वे भी जड़ हैं, और यह मन केवल जड़ नहीं और न केवल चेतन है। जो मन का एक ही रूप हो तो सुख दुख आदि विचित्रता ना हो, जगत की लीनता भी ना हो। जगत लीन होता है उत्पत्ति होता है। जो केवल चैतन्य रूप हो तो जगत का कारण नहीं हो सकता। जो केवल जड़ रूप हो तो भी जगत का कारण नहीं होता है, क्योंकि अचैत चिन्ह मात्र चैतन्य सत्ता मात्र है और जानना पना मात्र है। केवल चैतन्य हो तो उसमें भी सृष्टि नहीं होती है। वो चैतन्य जब मन से जुड़ता है, व्यष्टि में जब मन से जुड़ता है और समष्टि में जब माया से जुड़ता है, तो माया से जुड़ने की वजह से ईश्वर भाव उसमें आ जाता है, और मन से जुड़ने की वजह से जीव भाव आ जाता है। लेकिन ये जीव भाव तब आवेगा जब जड़ मन में आत्मसत्ता प्रतिबिंबित हो जाती है, अर्थात चेतन मन हो जाता है। तो मन का एक भाग जड़ है तो दूसरा भाग चैतन्य है। इसलिए जड़ और चेतन के संयोग से जो स्थिति बनी है उसी का नाम तो जीव है। इसलिए यहाँ का केवल चैतन्य रूप हो तो भी जगत का कारण नहीं बन सकता, और केवल जड़ हो, जड़ अपने को भी नहीं जानता, दूसरे को भी नहीं जानता, वो जगत का कारण कैसे हो सकता है। और शुद्ध सत्ता मात्र परमात्मा अपने आप में कोई जगत की संरचना करता नहीं, क्योंकि वो निष्क्रिय निर्गुण और निराकार है। जब मन और माया जुड़ते हैं तो उधर ईश्वर बन जाता है और इधर जीव बन जाता है। जीव संसार की रचना करता है और ईश्वर सृष्टि बनाता है। इसलिए जगत का कारण न जड़ है न चेतन है, दोनों का मिला हुआ रूप इधर जीव है तो उधर ईश्वर है। ईश्वर सृष्टि संरचना करता है, जीव कर्म करता है। जीव कर्म करता है तो ईश्वर फल का प्रदाता बन जाता है। इस प्रकार से जड़ चेतन मिलकर के मन अर्थात जीव रूप धारण करते हैं और ईश्वर रूप धारण करते हैं। इन्हीं के द्वारा सृष्टि संरचना होती है। आज इतना ही। ओम शांति।